तो क्या हाल है यारो। तो ये स्टोरी है मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जॉनी सिंस की। तो जॉनी एक ऐसा बच्चा है जिसको कोई पसंद नहीं करता था, जो कि पैदाइशी टकला था, जिसके कभी सिर में बाल आए ही नहीं थे, क्योंकि ये भयंकर बीमारी उसे अपने पापा से मिली थी, जिसका पूरा खानदान टकला था। बाप से लेके माँ से लेके भाई सब के सब टकले थे। और वो बच्चा अपनी जिंदगी में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बना। पिज्जा डिलीवरी बॉय से डॉक्टर से एक टीचर और टीचर से एक सच्चा देशभक्त भी। टकले होने और किसी के पसंद ना किए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए कि क्या बताऊं, कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, और आज भी लोग उन्हें सिर्फ उनकी परछाई से ही पहचान जाते हैं। तो ये स्टोरी है मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर जॉनी सिंस की। तो जॉनी सिंस का जन्म 31 दिसंबर 1978 में मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के पीछे वाली गली मुन्नी बाई के कोठे में हुआ था। तो जॉनी के पापा को उनके बचपन से ही पता था कि जॉनी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। जॉनी बचपन से ही अपने हम उम्र के बच्चों से पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, और जॉनी के इसी पढ़ाई के लगन को देखते हुए जॉनी के पापा ने उसका एडमिशन मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जॉनी अपने क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था, जो क्लास में हर साल अव्वल आता था। जॉनी को ज्ञान लेने की इतनी इच्छा थी कि उसे जहाँ कहीं ज्ञान दिखता वो वहीं से ही सारा ज्ञान चाट लेता। फिर जॉनी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। जॉनी के पारिवारिक परेशानियों के कारण जॉनी को अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। जॉनी को स्कूल छोड़ने का जरा भी मन नहीं था, पर जॉनी के पिता इतने गरीब हो चुके थे कि वो उसकी पढ़ाई आगे नहीं करवा सकते थे। गरीबी ने जॉनी को इस तरह जकड़ लिया था कि वो चाह के भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। पर लेकिन जॉनी ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना। उनके अंदर एक जज्बा था कुछ बड़ा कर दिखाने का। जॉनी अपने फैमिली का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते, जहाँ वो सुबह सुबह लोगों को योगा क्लासेस दिया करते थे, और दोपहर को प्लम्बर का काम करते, और शाम को घर घर जाकर के बिस्कुट भी बेचा करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो अपने आगे की पढ़ाई आराम से कर सकते थे। उसके बाद से जॉनी एक बार फिर स्कूल जाने लगे, और उसी स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर की जॉब करने लगे, और 3 सालों के अंदर उन्होंने अपनी डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और फिर वो खुशी खुशी निकल पड़े एक अच्छी नौकरी की तलाश में। पर किस्मत को उनकी खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी, क्योंकि जॉनी को एक बहुत भयंकर बीमारी बवासीर ने जकड़ लिया था। उनकी ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर भी उनका ये हाल देखकर फूट फूट करके रोया करते थे। और तो और डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि जॉनी को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर वही दूसरी तरफ हमारे जॉनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जॉनी को ये विश्वास था कि जब तक स्वयं बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद जॉनी के सिर पर है, तब तक जॉनी को कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद काम आया, और बाबा सिर जैसे खतरनाक बीमारी ने भी जॉनी के आत्मबल के सामने घुटने टेक दिए, और देखते ही देखते जॉनी एकदम ठीक हो गए, और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के काम करने लग गए। और जॉनी ने बहुत सारे गरीब महिलाओं का इलाज फ्री में किया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जॉनी भैया कितने बड़े दिल वाले और कितने दरिया दिल इंसान हैं। पर जॉनी को अब ये जॉब करते हुए मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की जॉब छोड़ दी। मुट्ठलपुर वाले समझ रहे थे कि जॉनी सठिया गया है और उसकी जिंदगी बर्बाद है, पर जॉनी की जिंदगी को कुछ और ही गंवा रहा था। देखते ही देखते वो एक साइंटिस्ट बन गए, और उन्होंने ऐसा फॉर्मूला का आविष्कार किया जो मानवता के लिए वरदान स्वरूप है, जो कि मानव इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला था। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इंसान बिना हेलमेट के भी सेफ ड्राइविंग कर सकता है, बस बंदे में परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। उनमें और भी बहुत कुछ बड़ा कर दिखाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने चांद में जाने का फैसला किया। और मानव इतिहास में ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद में अपना पहला लौड़ा रखा, जिसके लिए उनका नाम लौड़ा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो जॉनी ने अपने जिंदगी में लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और अब वो अपने देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर बन गए, और डाकू वर्जिनिटी नाम के गुंडे से लाखों महिलाओं को बचाया। वो एक फायरमैन बन के लाखों घरों की आग भी बुझा चुके हैं, और अभी वो एक आर्मी मैन है, और वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी जॉनी सिंस सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं, खास करके युवा उन्हें अपना बहुत बड़ा आइडियल मानते हैं। तो ये थी स्टोरी जॉनी सिंस द वन मैन आर्मी की। तो यार वीडियो में आज के लिए बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।